गुदरी बाजार, जिसे लोग दरभंगा का गौरव कहते हैं, आज लहरियासराय गुदरी बाजार कई परेशानी से गुजर रहा है। दरभंगा नगर निगम अपनी सभी समस्याओं के प्रति जवाबदेह है। हम आज दरभंगा नगर निगम को कटघरे में खड़ा करते हैं। आखिर क्यों नहीं लहरियासराय गुदरी बाजार की स्थिति सुधरी है? बारिश हो जाए तो यहाँ इतने पानी लग जाते हैं कि यहाँ पर बहुत समस्या है। मोरी के काट में हम लोग बैठे हुए हैं, पानी आता है, बहुत दिक्कत है, भागने पड़ता है पालीराम चौक पर। हाँ, बहुत दिक्कत है। हम लोग बुरी सुरी है, रहेंगे कैसे? क्या करते हैं? क्या बेचते हैं? पानी सब्जी बेचते हैं, कच्चा सब्जी। अच्छा हाँ, तब वो नहीं जिएंगे तो कैसे होगा? पानी आता तो भवरदान हेल कर जाते हैं और हेल कर भागते हैं हुआ चौक पर। 5,000 का सौदा फेंका गया। हम लोग के नहीं बेचने था। लेडीज पुलिस आता अंदर लेके आता है, हम लोग क्या करेंगे? मारता है, सिपाही सब आता है। जब तक हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे एक वक्त का रोटी नहीं खा सकते हैं। इसीलिए हम जो चाहते हैं दुकान जो ही खाते कमा के, इसी से हम लोग का पढ़ाई चलता है, खाना पीना खाते हम लोग, और मेरा जो भी है परिवार सब जीते हैं इसी के जरिए से। और आते हैं पुलिस लोग, मतलब मैडम लोग आते हैं, ऐसे लाठी मारती है कि हम लोग को भागना पड़ता है। एक वक्त का सोचना पड़ेगा, आगे बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए चाहते हैं आप कुछ करें, आप लोग व्यवस्था कीजिए। तो चले हम बता दें, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, विकास चरम पर है, विकास के दावे किए जा रहे हैं। आखिर ये गुदरी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? यहाँ की गरीब सब्जी वाली जब सब्जी बेच के अपने घर का रोजी रोटी चलाते हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन इन लोगों को आज तक पैसा लिया जाता है इनसे, लेकिन सुविधा नहीं दी जाती है। क्या समस्या है? नगर निगम के पास इतनी जमीन है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, फिर भी यहाँ का स्थानीय दुकानदार का कुछ नहीं है। पुलिस आती है, गाली देती है। अगर सही ढंग से मार्केट बना दिया जाए तो किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं है। 3 मार्केट है, फिर भी कोई सुविधा नहीं है। पुलिस कहते हैं कि नाला के भीतर तुम रहो, नाले के बाहर मैं रहूं, नहीं तो डंडा खाने के लिए तैयार रहो। कितनी शर्म की बात है कि मैं पैसा देने के बावजूद भी मेरी दुर्दशा जो है खत्म में से गिनती जाते हैं। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का व्यवस्था है? मैं नगर निगम को, नगर आयुक्त को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जो जमीन पड़ती है उसको बना दिया जाए, अच्छे ढंग के मार्केट बना के हम लोग को नियुक्त कर दिया जाए। अच्छा, आप लोग को यहाँ पर, आप लोग जो दुकान कर रहे हैं तो पैसा तो आप लोग देते होंगे नगर निगम को, टैक्स? एकदम नगर निगम को टैक्स हम लोग देते हैं, रसीद है मेरे पास, आइए मैं आपको दिखलाता हूँ। तो सुन लीजिए, नगर निगम को ये सभी टैक्स देते हैं, लेकिन यहाँ अगर शौचालय के लिए आप घूम जाइए तो शौचालय नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर एक भी आदमी अगर आते हैं यहाँ पर तो पेशाब के लिए जगह नहीं है। दुकानदार इतने हैं, लेकिन दुकानदार के लिए ना शौचालय है, ना पेशाब करने की सुविधा। गुदरी की स्थिति और क्या क्या दिक्कत है? क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत तो वही है, जितना भी सब्जी वाले लोग हैं इसका कोई अस्थायी रास्ता लगा करके सबको व्यवस्था कर दीजिए। इसीलिए इंक्रोचमेंट है। बस इन लोग को जो डिमांड है उसको पूर्ति कर दीजिए। क्या जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी तमाम दुकानदार रोड पर बैठे हुए नाले के किनारे सबको एक अस्थायी जगह दे दिया जाए। सारा जितना भी सब्जी वाले हो, जितना भी ठेला दुकानदार हो, जितना भी व्यापारी, किसी को दिक्कत है एक जगह स्थानांतरित कर दिया जाए, जो कि किसी के भी आने जाने वाले ट्रैफिक को या पब्लिक को या स्कूली बच्चों को कभी जाम का सामना नहीं झेलना पड़े। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ जल्द से जल्द। और कोई राजेंद्र मार्केट गुदरी बाजार जो नगर आयुक्त आपके इस सब्जी मंडी का डाक करते हैं, वो नगर आयुक्त का कर्तव्य बनता है कि जितना भी फुटपाथ पर दुकान लोग लगाता है, गरीब आदमी है, उसको एक अस्थायी जगह दे दे जहां लोग अपने बाल बच्चा का पोषण कर पाते। और जब बारिश होती है उस समय बाजार में कम से कम 2 फीट पानी लग जाता है, उस पानी का समस्या का हल कर दे। ये तो नगर आयुक्त का कर्तव्य बनता है। अच्छा, नगर आयुक्त एक बार भी आए यहाँ देखने के लिए? यहाँ के लोग कभी भी नहीं आया नगर आयुक्त। नगर आयुक्त कभी नहीं आया, जाकर देखिए मच्छरता में न यहाँ पर कोई कूड़ा बीनने का सुविधा दिए हुआ नगर आयुक्त। पूरे बाजार में माने जिधर भी जाइएगा एकदम महकता रहता है, गंदगी फैला हुआ है। यहाँ पर रहने वाले को दिक्कत होता है। यही प्लेटफार्म बना हुआ है, या संजय सराबगी ने माने उसको प्लेटफार्म बना दिया, लेकिन वहाँ पे देखिए पूरा कचरा लगा हुआ है। इसलिए कि नगर आयुक्त जो है वो
बाजार के इधर ताकबे नहीं करता कि बाजार में मेरा क्या हो गया। अब पैसे कितने आप लोग सब आदमी देते हैं पैसा पूरा टैक्स? पैसा तो हम लोग देते हैं, जो रसीद करता है, जो माने बट्टी है, जो दुकान का रसीद करता है, उसी अनुसार नगर निगम को पैसा दिया जाता है, जो सरकार का जो बना हुआ पैसा है। तो ये है दरभंगा नगर निगम का गुदरी बाजार। देखिए मेरे पास दिखाना चाहते हैं, दिखाइए। ये इतने सब्जी हम लोग कहाँ बेच रहे सब्जी? दुकान दीजिए तब ना बेचने। हम लोग गरीब आदमी कहाँ बवावे ने, कहाँ जाने रोड पर बवाने के लिए? सब्जी का प्लेटफॉर्म है तो वहाँ क्या दिक्कत है? बना के देगा तब ना। चलो बना के तो हम लोग वहाँ जाए ना, बना के देगा हम लोग से कहाँ जाएंगे? केस बना के देगा तब ना सब गंदगी निकल जाएगा। बोलिए। वहाँ से सब गंदगी फेंक दिया है, वहाँ नगर निगम का अथी नहीं कर रहा है, ऊपर जाने नहीं देता, गंदा कर दिया। तो चलिए हम दिखा रहे हैं दरभंगा नगर निगम का यह गुदरी बाजार, और हम नगर निगम के अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि आप जनता को परेशान मत करें। ये गरीब लोग हैं जो 2 रुपया कमाते हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन इन लोगों की समस्या ये है कि यहाँ इन लोगों को न पेशाब करने की जगह है, न शौचालय की जगह है, बल्कि हर माह इन लोगों को रसीद काट कर इन लोगों को पैसा दिया जाता है। सवाल ये है कि वर्षों से पुरानी इस गुदरी बाजार पर नगर आयुक्त की निगरानी क्यों नहीं है? आज तक नगर आयुक्त गुदरी बाजार का निरीक्षण करने नहीं पहुंचे हैं। ये हालात है यहाँ पर। आखिर ये गरीब दुकानदार जो फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ है, इन लोगों ने भी कई बार नगर निगम में जाकर मुलाकात किया नगर आयुक्त से और कहा है कि यहाँ की समस्या का निदान हो। ये सब्जी बेचने वालों के अगर अलग जगह दे दीजिए साफ करके, तो ये लोग वहाँ रह करके नियमित रूप से सब्जी बेचेंगे ताकि इनका भी परिवार चले और यहाँ पे व्यवस्था भी खराब ना हो। सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की, जो इस गुदरी बाजार में जल जमाव लगातार वर्षों से हो रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। क्या नगर निगम पंगु हो चुकी है? क्या नगर निगम फेल हो चुका है? लेकिन बड़े बड़े वादे करने वाले नगर निगम डीजल पर लेकर के बहिष्कार करते हैं। उन पार्षदों से हम पूछना चाहते हैं, क्या ये गुदरी बाजार उन पार्षदों का नहीं है? आपको दिखाई देता है किस तरह डीजल में घोटाला हो रहा है, लेकिन यहाँ के हजारों गरीब जो रोजी रोटी चलाते हैं, इनकी समस्या आप नहीं देख पाते हैं। देखिए, वरना ये लोग आपसे सवाल पूछेंगे। चलिए हम उस जगह को दिखाते हैं जो वर्षों से बना हुआ प्लेटफॉर्म तैयार है, लेकिन वहाँ की साफ सफाई नहीं होने की वजह से ये सब्जी वाले वहाँ अपना जगह नहीं ले पा रहे। वहाँ पर जाएगा क्या? हम लोग भी कभी कभी खुद से ही अपने से उसको बांस के पट्टी से हटा देते हैं, और न यहाँ के वार्ड पार्षद जो है वो भी साफ करवाते हैं। यहाँ के जो हमारे आशुतोष जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से साफ करवा देते हैं, लेकिन कचरा जमा रहता है तो हम लोग भी उसको साइड करवा लेते हैं। लहरियासराय का गुदरी बाजार, चलिए आज आपको हम सच्चाई दिखाते हैं। ये देखिए, ये गुदरी का कचरा है जहाँ पर आप नाक नहीं दे सकते हैं। इस पर हम खड़े हैं और इस कचरे को हम आपको सत्यता दिखाते हैं, जमीनी हकीकत। जरा देखिए यहाँ का, ये गुदरी बाजार का वो प्लेटफॉर्म है जिसमें लाखों रुपया लगाकर इसे बनाया गया था, लेकिन आज नगर निगम की मूकदर्शिता लापरवाही की वजह से ये पूरी तरह आज कूड़े करकट का अंबार बनकर रह गया है। क्या स्थिति कब बना ये? लगभग 2 से 3 साल पहले बना। 2 साल 2015 आज तक इसको देखने के लिए नगर प्रशासन कोई भी इसमें अपना सुविधा बहाल नहीं किए। न नगर आयुक्त आकर एक बार झांकी मारे, जहां तक कि उनको आवेदन देने के बाद भी कोई इसकी समुचित सफाई की व्यवस्था नहीं की गई। एक आवेदन फिर 5 तारीख को दी गई है, 5/5 को, इस पर भी कोई सुधि नहीं लिया गया और बाजार इस तरह पड़ा हुआ है। हमारे शहर की सफाई के लिए हमारे माननीय एसपी साहब जो अभियान चलाए हैं वो सराहनीय है, लेकिन समुचित व्यवस्था रहने के बावजूद भी इसकी व्यवस्था के कारण लोग रोड पर पेट के लिए
साइड पकड़ते हैं तो उसमें प्रशासन की लाठी डंडा चलती है, दौड़ धूप होता है। अगर इसकी समुचित व्यवस्था हो जाए, साफ सफाई हो जाए, सभी लोग यहाँ आकर शिफ्ट कर जाते तो बाजार से आज अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। और प्रशासन भी इस पर एक आध हफ्ते का समय दे ताकि वो उस पर नर भी बढ़ता जाए और वो लोग का पेट का रोजगार भी चलता रहे और ये सफाई भी हो जाए। अच्छा, ये आखिर सफाई क्यों नहीं हो रहा? आप यहाँ नगर आयुक्त को दिखाएं, ये बना हुआ है। मैंने आवेदन दिया, आज तक आए नहीं। इतना शिकायत मिल रही है फिर भी एक बार झांकने वाले नहीं है। न बाजार प्रभारी आते हैं, कोई नहीं आते, खाली साल में आते हैं, 6 महीना पर आते हैं, 3 महीना पर आते हैं, रसीद काटते हैं। बाजार से करोड़ों रुपया का सालाना जाता है, लेकिन इसका देखने वाला कोई नहीं है। ये मच्छट्टा का शेड है, आज कितने वर्षों से बंद है, लेकिन जिसमें 100 आदमी 50 आदमी रह सकते हैं। आज पूरा का अंबार यहाँ से उठा दिया जाए तो इस पर लगभग है कि कम से कम 100 आदमी अपना पेट का भरण पोषण कर सकते हैं। तो ये बता दें, ये है सच्चाई। देखिए, हम कूड़े पर खड़े हैं, हम जमीनी हकीकत दिखाते हैं। हम घर में बैठकर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, हम अधिकारियों के चैम्बर में बैठकर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, हम जमीनी हकीकत दिखाते हैं। दरभंगा के नगर निगम के अधिकारी अगर देख सकते हैं तो खोलिए, अगर आप पे थोड़ा सा भी शर्म है तो देखिए यहाँ कितने परेशान और गंदगी में लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और दरभंगा नगर निगम डीजल पर चर्चा करती है, डीजल पर बहिष्कार करती है और अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। कौन है दरभंगा नगर निगम में ऐसे लोग जो दरभंगा नगर निगम की व्यवस्था को कुव्यवस्था में बदलना चाहते हैं? कौन है ऐसे लोग दरभंगा नगर निगम की व्यवस्था को खुशहाल और सौंदर्यीकरण के लिए काम नहीं करना चाहते हैं? लाखों रुपए के सेट बने हैं 2 साल से, लेकिन आज तक यहाँ एक भी सब्जी बेचने वाली को एडजस्ट नहीं कराया गया। यहाँ गंदगी का अंबार रखा है, एक दिन भी सफाई कर्मी नहीं आते हैं। कौन है पार्षद यहाँ के, कौन है अधिकारी डीएमसीएच की, नगर निगम के? क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं आंख नींद खुलती उनकी? चलिए हम आपको दिखाते हैं, उन लोगों के विचार सुनाते हैं जो गरीब सब्जी बेचने वाले, सब्जी बेच कर अपने परिवार और रोजी रोटी चलाते हैं। उन लोगों की भावनाओं को कौन समझेगा? दरभंगा एसएसपी का मिशन है कि अतिक्रमण हटाओ। ये अतिक्रमण हटना जरूरी है, हटना भी चाहिए, लेकिन इन लोगों के रोजी रोटी को बहाल करने की जिम्मेवारी नगर निगम की है, क्योंकि नगर निगम इन लोगों से पैसा लेता है और नगर निगम की जिम्मेवारी है कि इन लोगों की भावनाओं का कदर करना। निगम की हकीकत, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ सपने दिखाए गए थे इन लोगों को कि यहाँ पर एक सौंदर्यीकरण के तहत सब्जी मंडी बनेगा और इसके लिए लाखों रुपए खर्च भी है दरभंगा नगर निगम के, लेकिन आज तक नहीं बना, बल्कि कूड़ा करकट का अंबार अवश्य हो गया। आज एसएसपी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, लेकिन इन गरीबों की कौन देखेगा? नगर निगम के दायित्व बनता है कि नगर निगम इनसे पैसा लेता है तो इन लोगों के लिए व्यवस्था करना, साफ सफाई करना, कचरा हटाना, और जो बारिश में पानी लग जाता है इस पूरे क्षेत्र में जहां ग्राहक आने से डरते हैं यहाँ पर और आसपास ही सब्जी खरीद लेते हैं, ऐसे लोगों के रोजी रोटी पर भी सोचना नगर निगम का दायित्व है। क्या दिक्कत होता है यहाँ पर सब्जी? क्या दिक्कत है? 5 बजे हम लोग दुकान पर रोड पर आते हैं, हम लोग के बनिया भाई नहीं बेचने देता, उस लोग के डिस्टर्ब होता है, हम लोग के नहीं बेचने देता है। 4 रोज से सौदा सर रहा है और बनिया भाई के डिस्टर्ब होगा, हम लोग के हटेवे करेगा। तो हम लोग के व्यवस्था अच्छा दीजिए, जो हम लोग के कौन रोजी रोटी के सवाल है, सबके सब चीज है, दुकान है, दौरी है, हर एक चीज है, सबके नौकरी है, छोकरी है, सब चीज है, लेकिन हम लोग के सब्जी वाली के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया गया। हम लोग रोड पर के भिखारी हैं, रोड पर नगर निगम के लटफारन बनाते हुए हम लोग के बिलल्ला किए हुए है, जगह नहीं है, बेचने के नहीं है और खाएंगे कहाँ से? व्यवस्था कर डंडा मारता है, बोले ना, बोले पुलिस भी आते हैं तो डंडा भी मारता है, सौदा भी छीट देता है, गाली भी बोलता है। हम लोग के कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग के कोई इज्जत नहीं है। क्या लगा कभी ये बनने के बाद काम किया? ये नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कुछ है। नहीं, कभी नहीं हटेगा, इसमें क्या आदमी हटेगा? 2 आदमी है सब्जी बेचना, इसमें क्या हटेगा? कहाँ जाके बेचेगा? व्यवस्था दीजिएगा तभी ना बेचेगा, गरीब आदमी भूख मारेगा। नौकरी दीजिए। वोट लेने के आएगा तो सब मिल के आएगा, वोट लेने लाएगा, कोई तरह के दिक्कत होगा तो छोट पैसा से लेने आएगा, गरीबों लोग से लेने आएगा और देखेगा पाए वाला। आप लोग जो सब्जी बेचते हैं कितना पैसा देता है? एक आदमी बोलिए, एक आदमी। हाँ, 10 रुपया रोज देते हैं, दुकान वाला भर के लेता है 50-100 रुपया, दुकान वाला के नाम। तो मैंने जो निगम का आदमी आके लेता है, हाँ 10 रुपया, 10 रुपया लेता है, हाँ 10 रुपया रोज लेता है, रसीदों देता है? हाँ रसीद नहीं देता। तो सोचिए, आखिर हम नगर निगम के अधिकारियों और तमाम पार्षदों को कहना चाहते हैं
जो दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करते हैं। 10-10 रुपया प्रति दिन यहाँ 100 जो गरीब वाले उनसे लेना जाता है। कहाँ है वो पैसा का हिसाब? कौन रखता है वो पैसा? ये भ्रष्टाचार नहीं है दरभंगा नगर निगम का। हम बोलते हैं कड़ाके के साथ क्योंकि हमें दम है और नगर निगम के अधिकारियों को हम बताना चाहते हैं, है हिम्मत, आइए एक बार गुदरी में मिलिए इन गरीबों से, आपको हकीकत मालूम हो जाएगा। केवल जो आपके सामने तस्वीर दिखाई जाती है वो गलत तस्वीर है। हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको क्या समस्या है और इन लोगों से 10-10 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसका साल में डाक होती है और साल का डाक संवेदक लेते हैं। संवेदक इसको बैठाते हैं और पैसा उसको समुचित नहीं मिल पाती है क्योंकि उसको सुविधा ही नहीं है। इसीलिए इसका डाक अगले साल से शौचालय का क्या यहाँ पे? शौचालय का तो स्थिति बहुत दयनीय कि गांव घर के लोग देख रहे हैं और पैखाना करते हैं। मैंने ये शौचालय बना नहीं शौचालय तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों इतना दिन से अवस्था में? इसीलिए कि आवाज को उठाते हैं तो आवाज उठा देंगे भी तो वहाँ पर कुछ सुनने वाला ही नहीं है। 10 तो आवेदन देते तो एक बार सुनते। आज जो है संजय सर आपकी विधायक जी को बुलाया है कि इसे देखने के लिए। वो कहे मेरे पास फुर्सत नहीं। नगर आयुक्त को फोन किया गया, वो कहे इसके हम आते हैं। कब तक वो आएंगे? जब आदमी मार पीट करने पर उतारू हो जाएगा तब। हमारी दुकान डिस्टर्ब हो रही है, कुछ लोग जो सब्जी बेचता आगे में हम लोग नहीं बेचने देते हैं। ये लोग जाएगी कहाँ? इसका जवाब दे बिहार सरकार। अच्छा, बीमारी फैलने की भी आशंका लगती है। पूरा बीमारी फैलने की आशंका। आप देख सकते सारी हुई सब्जी पूरा चित्रा हुआ, इससे तो बीमारी फैलेगा ही। नगर निगम का शौचालय बनाए ये है हकीकत। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र का या गुदरी बाजार कितना ज्यादा सपना दिखाया गया था। एक सब्जी मार्केट होगा, बगल में मछली बेचने का होगा, उसके बगल में मीट बेचने का होगा, यहाँ पर शौचालय होगा। कोई भी ग्राहक अगर गांव देहात से आता है सामान खरीदने के लिए तो कम से कम शौचालय और पेशाब घर तो जा सकता है। दुर्भाग्य है दरभंगा नगर निगम का और तमाम पार्षदों को हम कहना चाहते हैं, आंखें खोलिए आप। तमाम अधिकारियों को कहना चाहते हैं जो दरभंगा नगर निगम के बड़े बड़े वादे करते हैं, कहाँ है वो? क्यों नहीं लहरियासराय गुदरी में एक भी शौचालय बना? क्यों नहीं पेशाब खाना बना? सच्चाई से भागिए मत, गरीबों से मिलिए, यहाँ की जनता से मिलिए और देखिए दरभंगा नगर निगम क्षेत्र का एक दुर्दशा इस तरह है। यहाँ पर कैसी स्थिति है और ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम नगर निगम के अधिकारियों की आंखें खोलना चाहते हैं। हमारा ये कड़क आवाज इसलिए है कि हम बहुत प्रताड़ित होते हुए जनता को जब देखते हैं तो हमारे आंखों में भी एक निराशा झलकती है कि आखिर इन लोगों की समस्या को देखने वाला कौन है? किसके पास जाएंगे? ये किससे कहेंगे? ये दिन में 50-100 रुपए 200-500 रुपया कमाने वाले हैं और इसी से इनका रोजी रोटी परिवार चलता है। ऐसे में नगर निगम अगर आंखें नहीं खुलती है तो याद रखिए ऐसे नगर निगम के अधिकारियों को निश्चित तौर पर गाज गिरती है। धन्यवाद। सबसे बड़ा समस्या यह है कि हम लोग का यहाँ पे 4-5 घर है, सबसे बेसी हम लोग को दिक्कत होता है। सब यहाँ पे कचरा फेंकता है, देखिए कचरा फेंकता है, ऊपर में जाके सब पेशाब करता है। परिवार का आदमी सब लेडीज सबको निकलना बाहर आ पाता है। ये बना है किस लिए बना है? इसमें सुधार करने के लिए कहिए, सब मार कर बैठाइए कि आदमी आवे जाए। लोग यहाँ सब क्या करता है? कचरा फेंकता है, पेशाब करता है। घर का लेडीज सबको निकलना दिक्कत। उठाने के लिए कितना दिन पर आता है? उठाने के लिए हफ्ता में 1-2 बार आता है। वो इधर यहाँ उठ जाता है। ये परसों उठा के गया, वो ठेला टूट गया, अब बस कचरा फिर वैसे पर आ गया। ऊपर में तो उठाया, हमको लगता है जमाना हो गया। जब से बना है तब से वैसे का वैसे है। पूरा कचरा गंदगा इतना फैलता है। रात में साला दिन में सोने के लिए मच्छर काटते रहता है और रात का तो बातें छोड़ दीजिए। सही बात है। क्या गाड़ा जी क्या देखिए एक्चुअली में है क्या, यहाँ का जो समस्या है बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ जो जितना भी हम लोग बिजनेसमैन है उन लोगों को प्रॉब्लम यही होता है कि मान के चले कि हर तरह से जाम रहता है, सब्जी लगता है, मतलब एनीवे मतलब कोई भी दुकानदार जो आगे लगा देता है। इससे होता है क्या, गरीब लोगों का भी सब्जी तो बिक जाता है लेकिन हम लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं। हम लोग का बिजनेस तो चल नहीं रहा है। जब तक गाड़ी नहीं आएगा, रिक्शा नहीं अंदर आएगा, स्टैंडर्ड ग्राहक नहीं आएगा तो हम लोग का दुकानदारी क्या चलेगा। और जहाँ तक गरीब की बात, जो फुटपाथी दुकानदार है उनका यहाँ पे शेड बना गया है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे व्यवस्था किया जाए, उनके नाम से एग्रीमेंट बने और इनके नाम से पूरा अपना दुकान इनके नाम से हो, मिलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी एक आवेदन लिखा हूं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक हेतु प्रेषित, ठीक है। नगर आयुक्त को भी मैंने लिख रहा हूं, मैं अभी नगर आयुक्त को देने जा रहा हूं और मैं डीएसपी को भी देने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसका निदान
नगर आयुक्त जी करेंगे और हमको पूरा आशा और विश्वास है कि 100% गरीबों को लोग सुनेंगे। हमें लगता है कि जब अच्छा अभी सुनिए, जब तक हम तो एसपी से बात करते तब तक शांत रहेगा आप लोग, ठीक ना? हाँ, आप तब तक जो कहता आप देख लीजिए, खाली हल्ला मत कीजिएगा। तो आखिर हम जाते हैं कि आखिर इस तरह की समस्या क्यों हो रही है, इतने दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ बात? देखिए एक्चुअली में है कि यहाँ पार्षद का जो है ना, मुझे लगता है मिली भगत है नगर निगम से, ठीक है। वो अपना पैसा किसी तरीका अपना ले लेता है और गरीब लोग यहाँ मारे जाता है। मान लीजिए कि हम लोगों का समस्या है, मान के चले कि बाथरूम नहीं है, हम लोगों का ग्राहक और हम लोग बाथरूम करने जाएंगे कहाँ? सब्जी जो बेचती हैं वो जाएंगे कहाँ? तो उनको तो दिक्कत है। तो नगर आयुक्त को सोचना चाहिए, पार्षद को सोचना चाहिए कि इन लोगों का व्यवस्था किया कैसे जाए। तो मान लीजिए यहाँ तो शौचालय है लेकिन टूटी फूटी है, उसमें भी हम आवेदन में लिखे हैं कि उसका भी मरम्मत किया जाए और हम लोगों को सुविधा दिया जाए वहाँ, और गरीब का निदान पहला हो। मार्केट गुदरी बाजार जो आपके नगर विधायक संजय सरावगी जी जो प्लेटफार्म बनाए थे, आज से 2 महीना कबल हमारे वार्ड पार्षद शंकर प्रसाद जायसवाल 41 वार्ड में 41 का इस पूरे प्लेटफार्म को गिराने के लिए आया था, बंदोबस्ती तो गिरा रहा था। तो यहाँ पर का जो हिंदू मुस्लिम जो भी आदमी है, जो फूट पर बेचने वाले हैं, वो लोग आ कर करके उनको मार करके उसको बिलगाया, तो वहाँ से भागा। क्यों करना चाहता था कब्जा? कब्जा करना चाह रहा था, कब्जे वो कब्जा कर करके हम किसी को दे दे, बंदोबस्त कर दे। तो हमारे सरावगी जी एक तरफ बनवाते हैं और उनके जो नगर वार्ड पार्षद है कब्जे उनको घेराबंदी करते हैं, उनको घेरते हैं, तो पैसा लेते हैं। वजह से इसका दुर्दशा है, क्या लगता है? इसी प्रकार से दुर्दशा बना हुआ है कि हम कचरा बीघा उसको घेर करके हम किसी को हवाले कर दें। तो चलिए हम मेयर से भी पूछेंगे और नगर आयुक्त से भी, और कल YouTube पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर आप देख लीजिए इस खबर का कितना असर होता है। हम SSP से भी इस संबंध में मिलेंगे और उनसे कहेंगे यहाँ के लोगों के लिए कुछ समय दे, व्यवस्था हो जाने के बाद आप इन लोगों को जहाँ भी जाएंगे ये प्रशासन के हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।